हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जर्नल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के 2016 का प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र का नाम है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि कोई भी जानकारी डीएलएड से संबंधित आती है तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या है पहला, बालक का विकास कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? यानी जो बालक होता है उनका जो विकास होता है कितनी अवस्था में होता है? ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बालक का विकास होता है वो 3 अवस्था में होता है। कौन कौन सी है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। प्रश्न संख्या है दूसरा, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आनुवंशिकता, दूसरा ऑप्शन है परिपक्वता, तीसरा है वातावरण और चौथा है आत्मसातन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता, जो है बालक में पूर्वजों से प्राप्त गुण है। प्रश्न संख्या है तीसरा, बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया? यानी बुद्धि के समूह कारक का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है हिलगार्ड ने, दूसरा ऑप्शन है वेबर ने और तीसरा है थ्रस्टन ने, चौथा है थॉमसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह, बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत जो है थ्रस्टन ने दिया। और बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत पूछे तो अल्फ्रेड बिने ने दिया। और बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत और त्रिकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। प्रश्न संख्या है 4, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? ऑप्शन है टीएटी, दूसरा ऑप्शन है सीएटी और तीसरा है एमएटी, चौथा है भाटिया बैटरी परीक्षण। तो बुद्धि का मापन कौन सा परीक्षण करता है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भाटिया बैटरी परीक्षण, जो है बुद्धि का मापन करता है। बाकी टीएटी और सीएटी ये जो है दोनों व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। जीन पियाजे के द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? तो जीन पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का वर्णन है कितनी अवस्था में किया गया है? ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4 और तीसरा है 3 और चौथा है 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएं दी हैं। पहला है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक, चौथा है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जो इसकी अवस्था होती है 0 से लेके 2 वर्ष तक होती है। और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेके 7 वर्ष तक की होती है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से लेके 11 वर्ष तक होती है। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से लेके 15 वर्ष तक की होती है। प्रश्न संख्या है छठा, वह मानवीय योग्यता जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाती है, तो क्या कहलाएगी? अभिसरण, कल्पना, सृजनात्मकता, तर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता कहलाएगी। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? थॉर्नडाइक ने, हरमन रोसाक ने, मरे एवं मार्गन ने, सी कई एवं बिगमैन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीएटी परीक्षण का निर्माण मरे एवं मार्गन द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या है 9, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? ऑप्शन है प्रेरणा कहलाएगा, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण कहलाएगा, तीसरा है अधिगम कहलाएगा और चौथा है संवेदना कहलाएगा। तो किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है, यानी अधिगम कहलाता है। प्रश्न संख्या है 10, बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर पहला है परिपक्वता, दूसरा है अभिसरण और तीसरा है समंजन और चौथा है प्रत्यक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिपक्वता कहलाएगा।
प्रश्न संख्या 11 है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? तो थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम जो है कितना दिया? ऑप्शन है 5, 6, 4, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य 3 नियम दिए हैं। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? ऑप्शन है भूखी बिल्ली, दूसरा ऑप्शन है मनुष्य, और तीसरा है थॉर्नडाइक, और चौथा है कुत्ता। तो सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन पावलोव ने कुत्ते पर करके किया। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? ऑप्शन है कुत्ता, तोता, मनुष्य, बिल्ली। तो पहला ऑप्शन था, पावलोव ने क्या किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था, और जो थॉर्नडाइक है उन्होंने बिल्ली पर किया। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत, जिसे सूच का सिद्धांत कहते हैं, दूसरा है पुनर्बलन सिद्धांत, तीसरा है क्रियात्मक सिद्धांत, चौथा है उद्दीपन सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कोहलर जो है सूच का सिद्धांत ने दिया है। व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न स्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन है समंजन, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, और तीसरा है आत्मसाधन, चौथा है प्रकीर्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य कहलाएगा। अब आते हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न संख्या 16 है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? उत्तर है सामान्य। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहा जाता है, और इसे टोली की अवस्था भी कही जाती है, और इसे समूह में यानी गंदी अवस्था भी कही जाती है। अगला है अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि लब्धि का मापन किस प्रशिक्षण से किया जाता है? यहाँ पे कहा गया है कि कोई जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उनके बालकों के व्यक्तित्व का मापन कैसे, बुद्धि लब्धि का मापन कैसे किया जाएगा? उत्तर है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण या निष्पादन क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण द्वारा अशिक्षित बालकों या व्यक्तियों का बुद्धि मापन किया जाएगा। प्रश्न संख्या है 18, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो संवेगात्मक विकास में संबंधित जो है विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जीन पियाजे तथा ब्रिजेस ने बालकों में संवेगात्मक विकास के सिद्धांतों का अध्ययन व प्रतिपादन किया। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है? उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो है 7 से लेकर 11 वर्ष तक की होती है। प्रश्न संख्या है 20, क्रंदन, बबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक में किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती हैं? उत्तर है यह बालक के भाषा विकास की आयाम की अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न संख्या 21 है, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोच कर कार्य करता है, क्या कहलाता है? यानी कौन सी व्यक्तित्व कहलाएगा? ऑप्शन उत्तर हो जाएगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व, जो समाज से दूसरे लोगों से जुड़कर कार्य करता है और उन्हें समाज में रहना बहुत पसंद होता है, और वो समूह में रहना पसंद करते हैं, वो ज्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं। कैसे व्यक्ति? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग। CAT जिसे चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट का निर्माण किसने किया था? तो लियोपोल्ड बैलक ने सन 1948 में CAT परीक्षण का निर्माण किया। स्टेनेले हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है? उत्तर है स्टेनेले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान, विरोध तथा संघर्ष की अवस्था है। प्रश्न संख्या है 24, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य होता है क्या कहलाती है?
यानी वह कौन सी शक्ति है जिससे व्यक्ति प्रेरित होकर कार्य करता है और कभी-कभी उसका मन गिर जाता है और वो ना करने के बाध्य हो जाता है। तो वह क्या कहलाएगा? प्रेरणा या अभिप्रेरणा कहलाता है। प्रश्न संख्या है 25। सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने से संबंधित जो प्रभाव का नियम है उसका प्रतिपादन हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा, क्योंकि इसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? तो कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन, जिसे सूच का सिद्धांत कहते हैं, उन्होंने चिंपैंजी यानी सुल्तान नामक चिंपैंजी वनमानुष पर किया था। पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? तो क्या पाया गया? अंत में केवल घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकना स्वाभाविक अनुक्रिया शुरू हो गया, जिसे संबंध सहज क्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन कहा जा गया। प्रश्न संख्या है 28। नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? तो उत्तर है यह उत्तम मानसिक स्वास्थ्य एवं संतुलित व्यक्तित्व का लक्षण है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन दो मुख्य प्रक्रियाओं का वर्णन किया? उन दो मुख्य प्रक्रियाओं का वर्णन है जो है आत्मसातीकरण और दूसरा है समंजन या समाविष्टीकरण। प्रश्न संख्या है 30। पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य एवं परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की इच्छा किसको प्रभावित करने वाले कारक हैं? उत्तर है यह सभी कारक अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। अब हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? तो बुद्धि लब्धि बालक की मानसिक आयु और उसकी वास्तविक आयु कालानुक्रमित आयु के अनुपात का संख्यात्मक मान है। सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि बालक बुद्धि मंद बुद्धि है या सामान्य बुद्धि है या प्रखर बुद्धि है या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि का बालक है। प्रश्न संख्या है 32। अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? उत्तर है अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति शांत, एकांत प्रिय, कम बोलने वाले तथा आत्म केंद्रित होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं या विचारों को खुलकर प्रकट नहीं करते हैं या पठन पाठन, चिंतन तथा एकांत कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जैसे कवि, वैज्ञानिक, दार्शनिक आदि। इन सब में जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व पाए जाते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का सीधा सीधा मतलब है जो व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं, वे समूह में रहना नहीं पसंद करते हैं, वो ज़्यादातर अकेले रहते हैं, वो ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनाते हैं, वो अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, उन्हें ही कहते हैं अंतर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास की अवस्था के अंतर्गत पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से आपका क्या तात्पर्य है? यह संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। इनकी मुख्य विशेषताएं हैं, इस अवस्था में जो बालक होता है वो संकेत, प्रतीक व भाषा का प्रयोग करके सीखता है। दूसरा है आत्म केंद्रित। इसमें जो है बालक के अंदर आत्म केंद्रित सोच रखता है और वस्तु स्थापित्व को समझने लगता है। इस अवस्था में तार्किक चिंतन का अभाव होता है, अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता है। प्रश्न संख्या है 34। व्यक्तित्व विभिन्नता से आप क्या समझते हैं? उत्तर है किन्हीं भी 2 व्यक्तियों में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं अभिव्यक्ति के स्तर पर पाए जाने वाले अंतर को व्यक्तित्व विभिन्नता कहते हैं। संसार में कोई भी 2 व्यक्ति पूर्णतः एक जैसे नहीं होते, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी विभिन्नता देखी जाती है। व्यक्तित्व विभिन्नता का तात्पर्य, इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, वो उसमें अलग अलग मानसिक शक्ति पाई जाएगी,
सोचने की सामाजिक शक्ति पाई जाएगी और व्यक्ति कोई ज़्यादा बोलता है, कोई अंतर्मुखी होता है, कोई बहिर्मुखी होता है। मतलब एक व्यक्ति जो है कोई 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। कल्पना से आप क्या समझते हैं? मैकडूगल के अनुसार परोक्ष रूप से उपस्थित वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना ही कल्पना कहलाता है। परोक्ष मतलब होता है जो हमारे सामने ना हो और उनके बारे में हम सोचें और चिंतन करें, वही कल्पना है। जब कोई वस्तु प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होती है, फिर भी मस्तिष्क में उसकी प्रतिमा बनाकर चिंतन करना ही कल्पना है। प्रश्न संख्या है 36। अनुकरण द्वारा सीखना से क्या तात्पर्य है? जब बालक किसी दूसरे व्यक्ति जैसे माता पिता शिक्षक या साथी के व्यवहार क्रियाओं या शब्दों को देखकर या सुनकर उसकी नकल करके सीखता है तो उसे ही अनुकरण द्वारा सीखना कहते हैं। बाल्यावस्था में सीखने का यह सबसे प्राथमिक मार्ग है। प्रश्न संख्या है 37। सीखने के तत्परता के नियम से क्या तात्पर्य है? उत्तर है यह थॉर्नडाइक का मुख्य नियम है। इसके अनुसार जब बालक किसी कार्य को सीखने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तत्पर या तैयार होता है तो वह जल्दी ही यानी शीघ्र व आनंद पूर्वक सीख लेता है। यदि बालक तैयार नहीं है तो वह दबाव में सीखने पर असंतोष उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या है 38। मानसिक थकान से आप क्या समझते हैं? निरंतर मानसिक कार्य करने, एकाग्रता बनाए रखने या तनाव के कारण जब मस्तिष्क की कार्य क्षमता घटने लगती है और व्यक्ति अरुचि व स्थिरता महसूस करता है तो उसे मानसिक थकान कहते हैं। इससे ध्यान भटकता है और सीखने की गति धीमी होती है। कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? उत्तर है कोहलर के अनुसार व्यक्ति किसी समस्या को हल करने के लिए केवल बार-बार प्रयास या भूल ही नहीं करता, बल्कि किसी स्थिति को पूर्णता यानी समग्रता से उसे समझकर अचानक उसके मन में समाधान या सूझ अंतर्दृष्टि उत्पन्न होती है। इसी से वह समस्या हल कर लेता है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, सीखने में परिपक्वता का क्या योगदान है बताइए। परिपक्वता या सीखना एक दूसरे के पूरक हैं। इसका योगदान है बिना आवश्यक शारीरिक व मानसिक परिपक्वता के अधिगम सीखना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए जब तक बालक के उंगलियों की मांसपेशियां परिपक्व नहीं होती, वह कलम पकड़कर लिखना नहीं सीख सकता। परिपक्वता सीखने की सीमा तथा गति तय करती है। तो इस वीडियो को यही करते हैं। इन अगली वीडियो में हम लोग दूसरे प्रश्न पत्र यानी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के साथ